विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कृपा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जिनकी करुणा, दया, उदारता, जो श्रावण के इस पावन अवसर पर, श्रावण सोमवार के इस पुनीत पावन अवसर में अपन सब श्रावण महीने के पहले प्रथम सोमवार को बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर से, जो बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें हैं। बड़े भाग्यशाली हैं श्रीमती कल्पना श्री राम किशोर जी बोरबन बैतूल से, जो इस पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें हैं। माउंट आबू में बैठी हुई सुमित्राबाई सोलंकी जी,
जिनका आत्मीय प्रेम कुबेरेश्वर धाम पर रहा है, ऐसे ये दोनों जजमान इंदौर और बैतूल के बाबा शिव की कृपा से सावन महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा को करवाकर आप और हमको कृतार्थ किया है। एक बार दोनों जजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो बाबा देवाधिदेव महादेव के कृपा पात्र हैं, आप सब भी भगवान शिव की कृपा से श्रावण महीने के सोमवार की यह पावन कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। सावन के महीने में जलवृष्टि भी होती है, कीचड़ भी रहता है, हवा भी चलती है, आंधी भी आती है, कई जगह पर अतिवृष्टि भी हो जाती है। पर शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, वो इसका स्मरण ना करते हुए श्रावण महीने में शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 2 लोटा जल समर्पित अवश्य करते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी हम लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जो भाव लेकर भगवान का भजन करते हैं, देखो कितनी कितनी दूर से आप लोग यहाँ पधारे हो। कथा तो ऑनलाइन है, इसके बाद भी अगर आप बाबा के धाम पहुंचे हो, 15 मिनट भी अगर आप यहाँ बैठे हो या 20 मिनट भी आप बैठे हो, तो दिल से शिव महापुराण के कथा को श्रवण करना, जिससे जो आशा लेकर आप यहाँ पधारे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी मन की मुराद पूर्ण करके 3 महीने में आपको वापस यहाँ बुला। आए हो इतनी दूर से, तो फिर 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी कथा सुनो तो उसको दिल से सुनो। शोर करने के लिए या बोलने के लिए तो पूरा समय पड़ा हुआ है। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके पहले भी अपन बहुत बोल रहे थे, और कथा विराम होगी उसके बाद फिर बोल लेंगे। पर कथा के मध्य में पानी भी गिरेगा, जलवृष्टि भी होगी, तो 3 शेड बने हुए हैं, गौशाला बनी हुई है, वहां जाकर बैठ जाना, पर मौन चुप रहेगा। अविरल भक्ति और मुक्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इसमें बीच का जो समय है ना, बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो जवानी और अधेड़ी, जवानी और जम के बोलो जरा, अधेड़ी, ये बीच का जो मोड़ आता है ना, बीच का जो टर्न आता है, ये सबसे बात है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मूंद हंसती है। बचपन गया,
चले जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और कहाँ निकल जाएगा। कब आप 17-18 वर्ष के हो गए, कब 19 वर्ष के हो गए, कब 20 साल 19 साल कब निकल गए होंगे मालूम नहीं पड़ेगा। पर बचपन के बाद में जो जवानी आई और जवानी के बाद में जो अधेड़ी आई, ये बीच का जो मोड़ है, बीच का जो टर्न है, ये सबसे भारी है। जितनी भी लूटपाट होती है ना, वो कहते हैं ना, हम तो रास्ते से जा रहे थे और बीच में किसी ने हमको लूट लिया। बोलो सही है कि गलत है? हम जा रहे थे और एक मोड़ ऐसा आया, उस मोड़ में बीच में किसी ने गाड़ी अड़ा दी और बीच में हमको लूट लिया। हम तो अच्छे खासे थे, इसने बीच में पांव अड़ाया। हम अच्छे थे, ये बीच में फंस गया। अभी बात में अगर आप लोग बैठे हो और कोई आकर अगर बीच में बैठ जाएगा तो ये आप कह दोगे हम तो अच्छे बैठे थे, ये बीच में फंस गए। हम तो बढ़िया इंदौर जा रहे थे, भोपाल जा रहे थे, बीच में एक मोड़ आया, वहां बीच में किसी ने गाड़ी रोकी और बीच में हमारी गाड़ी पूरी की पूरी लूटी। ध्यान देना जरा, ये शब्द जो आता है ना कि बीच में गाड़ी लूटी गई, बीच में हमारे फंस गए, बीच में टांग अड़ा दी, बीच में ऐसा कर दिया, हमारे बीच में क्यों बोला, ये बीच में जो शब्द है ये कोई ऐसे ही शब्द नहीं है। ये बचपन और बुढ़ापे के बीच के जो दो शब्द हैं, जवानी और अधेड़ी, बस ये जो है बीच में, ये हमारी जिंदगी को संवार भी देता है और ये हमारी जिंदगी को बिगाड़ भी देता है। ये बचपन अगर निकल गया, जवानी आ गई, जवानी अगर परमात्मा के चरणों में निकल गई, भगवत स्मरण में निकल गई, अपने नित्य कार्य में निकल गई, अधेड़ी तुम कमाओ, मना नहीं है। कभी भी इस व्यासपीठ से हमने ये नहीं बोला कि तुम तुम्हारी दुकान छोड़ दो, बोला कभी? इतनी कथा तुम लोगों ने सुनी होगी, कभी नहीं कहा कि दुकान छोड़ दो, कभी नहीं कहा कि तुम तुम्हारा व्यापार बंद कर दो, कभी नहीं कहा। इतनी कथाओं में आज तक भी आपसे ये नहीं कहा गया कि तुम कथा सुनने यहाँ आओ, बोला क्या? इतनी कथा करी, उसमें एक ही बात कहा कि अपने घर पे बैठ के सुनो और जब तुम्हारा काम हो जाए तब बाबा को धोख लगाने आओ, पर ये नहीं किया कि कथा सुनने आओ। फिर क्यों आई? वो भी तो समझ में आए। और जजमानों से भी पूछ सकते हो, ये दोनों बैठे हैं दुबे जी और बरवन जी, आप इनसे पूछो, रामकिशोर जी से और ये दुबे जी से, कि इनसे क्या कहा था कि तुम आना, तुम्हारी धर्म पत्नी को लाना, तुम्हारे बच्चों को लाना और ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग। बोला कि नहीं बोला? इससे ज्यादा मत लाना। पर इनका जिसके प्रति दिल होगा, इनका जिसके प्रति भाव होगा, इन्होंने धीरे से फोन लगा के कह दिया होगा, काका जी आ जाना, बुआ जी आ जाना। उसी तरह हम तो मना कर देते हैं, पर भोलेनाथ जी पर जिसका दिल होगा तो उसको तो फोन लगा के बोला ही होगा। हमारे कहने से क्या होगा? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दिल उससे लगा। अब ये रामकिशोर जी के भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे और दुबे जी के भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, पर इनने भी फोन उसी को लगाया होगा जिसको कथा में रुचि होगी और जिससे इनका जरा आत्मीय प्रेम ज्यादा होगा। ऐसे तो ढेर, जैसे कोरोना में जो शादी हुई थी ना, तुम्हें मालूम है? तुम्हें ही नहीं बुलाया होगा। कोरोना में जो शादी हुई, उस शादी में 50 लोगों को बुलाना था, और 50 में जो गिनती में थे बिल्कुल VIP ने खास उन्हीं को बुलाया गया। तो उसी तरह देव अधिदेव महादेव
यदि आपको उज्जैनी बुला रहा है, काशी बुला रहा है, कुबेरेश्वर धाम बुला रहा है, तो ये उसकी मर्जी है, इसमें किसी की मर्जी नहीं चल सकती। ये उसका मन, ये उसका स्मरण। तो बीच का जो समय है, बचपन गया जाने दो, जवानी मत बिगड़ने देना, अधेड़ी मत बिगड़ने देना, और बुढ़ापा तो जैसा जाएगा ये अपने को भी नहीं मालूम है महाराज, अपने को। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने बीच का जो समय है, हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आप दुकान मत जाओ, या व्यापार मत करो, या व्यवसाय मत करो। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने बारंबार कहा है, पार्वती, जो मनुष्य अपने कर्म को करता है और कर्म की ओर आगे बढ़ता चले जाता है, जैसे नंदी मुझे देखता रहता है और अपने कर्म में लगा रहता है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निश्चित कर कर चलता है और अपना कर्म करता रहता है, पार्वती, उसको मंजिल तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी होती है, फिर उसको मंजिल में दे देता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है, तुम कर्म करिए। कर्म आपको करना है। एक गाड़ी चलाने वाला जो गाड़ी चलाता है ना, आगे बैठ के वो पीछे मुड़ के देखता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं। साइड में देखेगा? नहीं। इधर देखेगा? नहीं। और जितनी सवारी इसमें पीछे बैठी हुई है ना, जितनी सवारी साइड में बैठी हुई है ना, ये तो केला छील के केला खा रहे, एप्पल खा रहे, मूंगफली छील के खा रहे, खूब प्रेम से बात करते करते जा रहे, गप्पे भी लगा रहे, एक दूसरे को कूट भी दिया पकड़ गाड़ी के अंदर, पानी भी ढोल दिया, शीशे में से देख भी रहे हैं, खिड़की भी खोल रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ये जितने ड्राइवर के आसपास में बैठे हुए हैं, जितने ड्राइवर के पीछे बैठे हुए हैं, जितने पीछे की सीटों पर बैठे हुए हैं, जितने साइड की सीटों में बैठे हुए हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये मैसेज भी कर रहे हैं, ये मोबाइल भी चला रहे हैं, और ड्राइवर क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है। अगर ड्राइवर मैसेज करेगा तो तुम मंजिल तक पहुंचोगे क्या? ड्राइवर मोबाइल चलाएगा तो मंजिल तक पहुंचोगे क्या? नहीं। ड्राइवर अगर बातें करेगा, गप्पे लगाएगा, इधर उधर देखेगा, तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे ना, वो यम के पास जरूर पहुंच जाओगे। ड्राइवर की दृष्टि सामने है और वो गियर पर गियर लगा रहा है, स्पीड ब्रेकर आकर गाड़ी भी रोक रहा है, चले जा रहा है, उसकी मंजिल सामने है, वो गाड़ी को दौड़ा रहा है, भगा रहा है, और मंजिल तक पहुंचना है तो दृष्टि सम्मुख में रखी है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये पूरा शरीर गाड़ी है, इसकी इंद्रियां इसके पहिए हैं, और मन रूपी ड्राइवर इसको चला रहा है। बस इस ड्राइवर को शंकर के सामने जाकर खड़ा कर दो तो मंजिल निश्चित हो जाती है। शिव के सम्मुख में ले जाकर खड़ा करो तो मंजिल तक पहुंच जाओ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान के सम्मुख में, भगवान की चौखट पर इसकी दृष्टि है। कल कथा में अपन ने सुना था सुयशा, और वो सुयशा नंदी की धर्म पत्नी, नंदी को मंदिर में बिठाने के लिए, शिवालय में बिठाने के लिए, शंकर के दरवाजे पे बिठाने के लिए घोर तप करा उसने, शंकर जी की आराधना करी, शिव जी ने वर भी दे दिया, और वो सम्मुख में जाकर नंदी बैठ भी गया। पर नंदी से हमको सीखने को मिलता है कि भगवान के सम्मुख में उसकी दृष्टि है। मैंने सारे नजारे देख लिए,
मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है, तेरे दर का किनारा काफी है। महाराज फिर द्वार मिले ना मिले, पर तेरा जो द्वारा है वो निश्चित निश्चित, तेरी चौखट निश्चित। आज सावन का पहला सोमवार है, शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है, वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट, तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता, संसार का कोई सुख हमें नहीं मिलता। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर जी की कथा कर रहा, हाथी का पैर, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग टीन शेड में चले जाओ। यहाँ से जितने भी लोग खड़े हुए हैं पानी में गीले नहीं हो, या शेड में जाकर बैठ जाओ, आराम से वहां बैठकर कथा सुनो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, हाथी का पैर जब मगर ने पकड़ा, उस पैर को पकड़कर मगर खींचता 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 हाथी को लेकर पानी के अंदर जाने लगा। हाथी को खींचकर मगर हाथी को पानी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी के अंदर मगर हाथी को खींच कर ले जाने लगा, पूरा परिवार हाथी का हाथी के साथ था, पूरा परिवार था, और संपूर्ण परिवार, पूरा की पूरा परिवार हाथी के संग है, पूरा की पूरा परिवार हाथी के साथ है। पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई था क्या? नहीं। तब हाथी ने क्या करा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज जब सारा की सारा परिवार देखता रहा, हाथी खींच कर मगर पानी की ओर लेकर चला गया, उस हाथी को अभिमान बहुत था, उस हाथी को अहंकार बहुत था। और हाथी को अहंकार किस चीज का था? हाथी को अभिमान किस चीज का था?
हाथी को अभिमान था कि मेरे पास में बल बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, मेरे पास में बल बहुत है। हाथी को अभिमान इस चीज का था कि मेरे पास में बल बड़ा है, मेरे पास में बहुत बल है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में बहुत सारा, मेरा शरीर बड़ा विशाल है, बहुत प्रबल है और मुझे कोई हरा नहीं सकता और मेरा परिवार मेरे साथ में है। यह हाथी का अभिमान था, यह हाथी की अभिमतता थी, यह हाथी का अहंकार था। पर जब हाथी का पांव पकड़ा और हाथी का पांव पकड़कर जब पानी के अंदर गया, जाने के बाद हाथी का पांव पकड़कर पानी में जाने के बाद पानी में हाथी धीरे 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 समाने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। तब हाथी का पूरा शरीर पानी के अंदर चले गया। केवल हाथी की सूंड हाथी ने ऊपर कर ली और उससे श्वास ले रहा था, वो भी धीरे 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 पानी में जाता जा रहा था, थोड़ा सा ही बचा था। तब हाथी ने विचार कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा कुटुंब मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मृत्यु की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई है। तब उस हाथी ने क्या करा, तब परमात्मा को पुकारना प्रारंभ, तब उस भगवान को बुलाया, तब उसको कि भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भोले जी मारी नाम, प्रभु जी मारी नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम। भाव से दोनों हाथों से, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भरोसे थार चाले रे प्रभु जी मारे नाम, भरोसे थार चाले रे भोले जी मारे नाम। जय हो। नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, ओ नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारो परिवार, आप बिना दो जो नहीं कोई, ओ भोले
बिना तो जो नहीं कोई जग में तारन हार, भरोसे तार चाले हो भोले जे मारी नाम, भरोसे तार चाले हो भोले जे मारी नाम, भोले जे मारे नाम, शंभो जे मारे नाम, भोले जे मारे नाम, शंभो जे मारे नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जे मारे नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जे मारे नाम। भोले हर हर भोले। जय हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु किस विधि उतरा पाहु, कहे कबीर सुनो भाई साधो किस विध उतरा पाओ, कहे कबीर सुनो भाई साधु किस विधि उतरा पाहु, कहे कबीर सुनो भाई साधो किस विध उतरा पाओ, रामानंद मिला गुरुपुरा, ओ रामानंद मिला गुरुपुरा, बेड़ा कर दिया पार, भरोसे थारे चाले रे भोले जे मारी नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भोले जी मारी नाम, शंभो जी मारे नाम, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारे नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारे नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारे नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारे नाम। भगवान शिव की कथा कर रही है कि हम शंकर के भरोसे पैदा हैं, हम शिव के आश्रित हैं। महाराज श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला,
सुयशा ने जो मांगा था नंदी के लिए, वो सुयशा को मिल गया। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, कल कथा में कहा था ध्यान लगाना और प्रार्थना करना, दोनों में एक भारी अंतर है। ध्यान लगाने में भगवान से डोरी बंध रही कि नहीं बंध रही पता नहीं है, पर प्रार्थना करने में दिल की बात हम देव अधिदेव महादेव से कह देते, हृदय की बात। जवानी और अधेड़ी, जवानी में भी और अधेड़ी में भी ये जो मोड़ का समय होता है, बीच की जो घड़ी होती है, बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय को हमें संवारना। कहते हैं ना ये बहुत बिगड़ रहा है। बिगड़ने से मतलब क्या है? क्या बचपन में कोई बिगड़ जाता है? बच्चा हाथ में है, गोदी में है, बच्चा बिगड़ेगा? नहीं। अगर मार्ग भटकने का समय होता है ना, तो ये जो टर्निंग पॉइंट जो आता है, ये मोड़ जो आता है, इस मोड़ में व्यक्ति भटक जाता है। और सरल भाषा में समझ लीजिए, आप लोग गाड़ी से आए होंगे तो कहीं कहीं पर लिखा होता है अंधा मोड़। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना सबने? क्या लिखा होता है? अंधा मोड़। अंधा मोड़ का मतलब है कि जब मोड़ आएगा तब व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। एक मोड़ तो ये आ गया कि मोड़ आए तो सावधानी रखो, मोड़ आए तो धीरे चलाओ। एक मोड़ हमारे यहाँ छोरा छोरी को भी बांधा जाता है। कब? अरे बोलो जम के जरा। शादी में सिर पे मोड़ बांधते कि नहीं बांधते? तो मोड़ क्यों बांधा जाता है? मोड़ बांधने का कारण क्या है? क्योंकि गाड़ी चलाने वाले के लिए भी कहा जाता है कि मोड़ पर थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक तुम्हें घर का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें परिवार का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें कुटुंब कबीले का ध्यान नहीं था। अब तुम्हारे सिर पर जब से मोड़ बंध गया, तब से तुम्हारी जिंदगी का भी टर्न पॉइंट आ गया। अब मोड़ तुम्हारे सिर पर आकर खड़ा हो गया है, इसलिए परिवार का ध्यान रखना अब तुम्हारी जवाबदारी। अब माता पिता की जवाबदारी खत्म हो गई जी। कब से? जब से गाड़ी, अरे जम के तो बोलो, मोड़ पे पहुंची। जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, तब से वो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, तुम्हारा गाड़ी का मोड़। महाराज मध्य का समय, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये टर्निंग पॉइंट, ये ऊपर निवेदन है कोई को जाने ना दें, क्योंकि लाइट के कनेक्शन बहुत सारे खुले पड़े हुए, इसका ध्यान रखिए। सबको नीचे उतारो ऊपर से, ऊपर कोई ना बैठे। शंभू, लाइट के कनेक्शन बहुत खुले हैं, इसलिए ऊपर किसी को नहीं जाने दें, नीचे उतार दीजिए सबको। श्री शिवाय नमस्ते। मोड़ का टर्निंग पॉइंट अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, जीवन की प्रत्येक घड़ी के पल पर एक समय ऐसा आता है जिस समय पर हमको मुड़ना होता है, और कहाँ मुड़ना है यह हमारे ऊपर निश्चित करता है। सुयशा ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिवजी से निवेदन करा
और सुयशा ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन करा, तो फल ये हुआ कि भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के सम्मुख में नंदीश्वर जाकर विराजमान। देखिए बचपन में गोदड़ी गंदी करोगे तो मां धो देगी। अरे बोलो तो जम के, सही है। बचपन में अगर गोदड़ी गंदी करोगे तो मां, बोलो जम के जरा, मां धो देगी। पर जवानी में, अधेड़ी में अगर ये गोदड़ी गंदी करोगे तो इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, धोना तुमको ही पड़ेगा, और वो कर्म के भोग भोग कर धोना। बचपन की गोदड़ी को मां धो सकती है, बचपन